हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे। बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस बात से कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है अभी तक देखने को नहीं मिला। तो नोटिफिकेशन जो है कब तक आने के चांसेस हैं, कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा, और उससे भी बड़ी बात एग्जाम होने के कब तक चांसेस हैं। क्या इसके सिलेबस में इस बार बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इतने सारे बदलाव हो रहे हैं तो लोगों को लगता है कि क्या इसके सिलेबस में भी बदलाव होगा, और साथ ही इसकी तैयारी जो है कैसे करें, कहां से करें। तो अगर आपके मन में ये सब डाउट्स उठ रहे हैं और अगर आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आपके सभी डाउट्स जो है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीजें जो है आपको क्लियर हो जाए और आप एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहली बात कि सीटेट का नोटिफिकेशन, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है। अब बात रही कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैंने बहुत पहले ही बोला था कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है मार्च के एंड में जो है आपको देखने को मिलेगा। ये मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है अगले 2-3 दिन में जो है आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आना तय है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद 1 महीना जो है दिया जाता है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद जो है 1 से 1.5 महीना अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, मतलब 2011 से लेके 24 तक का एग्जाम का देखें तो अभी तक का जो सिनेरियो रहा है ये यही कि फॉर्म फिलअप होने के बाद जो है कम से कम कई बार 1.5 महीने और कई बार जो है 2 महीने मिलते हैं। तो अगर ये सबका अंदाजा हम लगा के बोले तो देखिए इसका नोटिफिकेशन अगले 2-3 दिन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं आएगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। तो कहीं ना कहीं जो है अप्रैल में जो है इसके फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते से, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है इसका फॉर्म फिलअप जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और रही एग्जाम की डेट की बात, तो एग्जाम जो है डेफिनेटली आपका जून के लास्ट नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है होना तय है। तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। ये नहीं कि आप जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम क्यों पढ़ें, नोटिफिकेशन आने में लेट हो रहा है तो हो सकता है कि एग्जाम लेट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम होना तय है, एग्जाम होगा ही होगा। और ये एग्जाम जो है 2 बार होता है, तो जुलाई में होना तय है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है सीटेट का एग्जाम होगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एक सही तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आपको जो है लगभग जो है 2 से 2.5 महीने, क्योंकि 1 महीना जो आपका फॉर्म फिलअप होगा उसके बाद जो है 1 से 1.5 महीना मिलता है। इसी 2.5 महीने में आपको एक सही तरीके से पढ़ना, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ एक सही डायरेक्शन में जो है पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, और अगर हम आगे सिलेबस की बात करें तो देखिए 2011 से लेके 24 तक जो है सिलेबस जो था वही रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और आगे भी कोई भी बदलाव होने के चांसेस नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि इतने सारे बदलाव जो है किए जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि सिलेबस में चेंजेस होगा। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें जो है क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आप जो है अभी तक का जो सिनेरियो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप चलिए, सिलेबस वही रहेगा। और सिलेबस के अलावा क्वेश्चन के पैटर्न की बात करूं तो वो जो है उसमें बदलाव हो चुका है। आप लोगों को पता ही है कि डे बाय डे जो है इसके क्वेश्चन के लेवल बदलते जा रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेशन बदलती जा रही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है बदलता जा रहा है। तो जब भी मैं वो प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तो वो चीजें तो मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए चलूंगी। लेकिन अभी यहाँ पे जो है आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब आप अपनी तैयारी करें कैसे, तैयारी की शुरुआत कहां से करें, कहां से पढ़ें। तो देखिए अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में जो है एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है वो 3rd to 5th की एनसीईआरटी, ईवीएस हो या मैथ्स हो, 3rd to 5th की पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। और सीडीपी के लिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बात करूंगी इस पर। लेकिन अगर वहीं पर मैं पेपर 2 की बात करूं तो उसमें भी जो है आप 6th to 8th की एनसीईआरटी जो है आपको अच्छे से पढ़ना। अभी आपके पास बहुत ही बेहतर टाइम है ये जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, एनसीईआरटी पे फोकस करने का। तो एनसीईआरटी जो है उसके पैटर्न को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से है। वैसे 6th to 8th की जो एनसीईआरटी मतलब जिन लोगों का भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए मैं जो है खुद से जो है मैं एनसीईआरटी उनको करवाती हूं और एक बेहतर तरीके से लाइन टू लाइन आप लोगों को वो समझाती भी हूं कि क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं। क्योंकि आजकल जो है देखा जाता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन कम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको एकदम बेसिक से आपको चीजें जो है पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइन दे सकता है और उसमें से आपको पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरा मैं एकदम इजी लैंग्वेज में स्टोरी बेस्ड करके जो है समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लासेस इसकी जो है चल रही है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोगों को ज्योग्राफी जो है 6th to 8th की पूरी जो है मैंने कंप्लीट करवा रखी है। कुछ मैं पीडीएफ के फॉर्म में मतलब कि नोट्स के थ्रू जो है बताया है और कुछ जो है आपको बुक के थ्रू बताया है, उसमें भी अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इजिली जो है आप लोग कर लेंगे। और जो उसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो अपना जो है एक हैंड रिटन नोट जो है इन शॉर्ट जो है जरूर आप तैयार कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि अपना नोट्स तैयार किया हुआ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन
अगर आपको एक हेल्प की जरूरत है किस तरीके से पढ़ना है तो वो मैं करवा रही हूं, तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो है एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। साथ ही उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जिससे कि साथ ही साथ आप लोगों को पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आप जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और एक एक करके जो है सभी सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे जो है क्लासेस दूंगी, और वो क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। मैं केवल गाइड कर सकती हूँ, मैं केवल समझा सकती हूँ। ठीक है, कोई टॉपिक ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं जरूर जल्द से जल्द जो है उस पर वीडियो लाऊंगी, जिससे कि आपको जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अदरवाइज मैं चैप्टर वाइज जो है जो चल रही है क्लासेस उसको जो है आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही अभी सबसे बेहतर टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, इस अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सीटेट के नोटिफिकेशन से आने से पहले पहले अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। ठीक है, अभी इधर उधर के नोट्स और प्रीवियस ईयर को ना करके अभी जो है इसको कीजिए। फिर उसके बाद जो है जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं खुद जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को, देखिए प्रीवियस ईयर भी करने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने देखा उसको सही है, इसका आंसर ये है, ये सही है, नहीं। जो भी क्वेश्चन करें उसके आसपास के जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको जो है आपको पढ़ते हुए चलना है, जिससे कि उससे बदल कर भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को लेकर और भी कुछ पूछा जाए, कुछ फैक्ट उसके बारे में फैक्ट्स, तो वो आपको जो है पता रहे। तो प्रीवियस ईयर करने का तरीका होता है, और एनसीईआरटी को भी एक बेहतर तरीके से पढ़ना, तभी जो है आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करती रहूं, बताती रहूं, एक सही स्ट्रैटेजी दूं, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पढ़ते सब लोग हैं, और आप अगर इतना अच्छे से उन लोगों को, क्योंकि सीटेट के एग्जाम को बहुत लोग लाइटली लेते हैं और लगता है कि उनको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, और ऐसे ही क्लियर होता ना तो इसका रिजल्ट जो है इतना डाउन नहीं रहता। तो अभी बेहतर तरीका है, और उम्मीद करती हूं कि आप लोग जो इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और बेहतर तरीके से जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे और एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज हिट लाइक बटन अगर आपको इससे फायदा मिलता है, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।